जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास ऐश्वर्य समस्त भौतिक सुख संसाधनों के दाता, गीत कला संगीत प्रेम जीवन दाम्पत्य सुख आदि के कार्यग्रह शुक्राचार्य 25 अगस्त से 18 सितंबर तक नीच की राशि पर रहेंगे, अर्थात नीच के होकर रहेंगे और ये कन्या राशि पर गोचर करेंगे। नीच के शुक्र पर राहु की दृष्टि होगी, मंगल की दृष्टि होगी और शनि के साथ षडाष्टक योग बनाएंगे, तो वहीं केतु के साथ युति होगी। इतने नकारात्मक कॉम्बिनेशन के साथ एक अच्छी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति की परम पवित्र दृष्टि भी शुक्र पर पड़ेगी, जिससे शुक्र के नकारात्मक प्रभावों को बहुत कम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। धनु राशि के जातकों के कुंभ राशि के जातकों को शुक्र के इस गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले बता दें कि वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उनके अष्टम स्थान पर होगा और शुक्र आपके सुख स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी। भाग्येश और सुखेश का अष्टम जाना, वो भी नीच का होके जाना, वो भी चार ग्रहों के साथ, चार पापक ग्रहों के साथ युति या दृष्टिगत संबंध अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए परेशानियां आपकी बढ़ेंगी। यद्यपि गुरु की दृष्टि यहां से राशिपति की ही दृष्टि से, अर्थात शुक्र के ही घर से देख रहेंगे जब शुक्र को, तो शुक्र के दुष्प्रभावों को बहुत कम करने वाले हैं। परेशानियां संघर्ष आपके बढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां पर एक चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि शुक्र सुख के कारक हैं, तो सुख का कारक ग्रह दुख नहीं दे सकता। सुख का कारक सुख ही देगा, लेकिन उस सुख को भोगने के चक्कर में, उस भोग विलास के कारण हम अपने लिए दुख आमंत्रित कर लेते हैं। या तो भोग विलास में अत्यधिक रुचि के कारण, या फिर भोग विलास के लिए अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करना, यह हमारे दुख का कारण हो सकता है। शुक्र के इस गोचर में बस इसी बात का अगर आप ध्यान रख ले गए और सावधानी बरत ले गए और बचे रह गए, तो ये शुक्र आपका कोई भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर गड़बड़ हो गया तो समस्या तो पैदा होनी है। शुक्र यही संकेत कर रहा है कि इन्हीं सब क्षेत्रों से आपके जीवन में परेशानी आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, क्योंकि पितृ भाव से द्वादश गोचर करेंगे पिता के किडनी में, या फिर उनके पेट संबंधी समस्या, डायबिटिक है तो डायबिटिक, या फिर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक में कोई समस्या, तो इन सब चीज़ों से पिताजी को समस्या हो सकती है। पहले से समस्या है तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और ठीक इन्हीं चीज़ों से माता को भी कष्ट हो सकता है, और इन्हीं क्षेत्रों से आपके स्वयं के स्वास्थ्य भी परेशानी वाले हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्यों में बाधा महसूस होगी, बनते बनते कार्य बिगड़ना शुरू हो जाएंगी या रुक जाना शुरू, जो काम होने वाला था 2-4 दिन में वो रुक सकता है, ऐसा आप फील कर सकते हैं। ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। सरकारी क्षेत्रों से अगर कुछ गलत काम किया तो दंडित हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों से नुकसान होने की संभावना है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी खबर मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो अपने हर कार्य में आपको बाधा होती हुई दिख रही है। पिता के साथ संबंध बिगड़ता हुआ दिख रहा है। दाम्पत्य सुख में परेशानी होती हुई दिख रही है, और उस सब के कारण आपका अपना आचरण होगा और कोई जिम्मेदार उसके लिए नहीं है। तो फलतः अपने आचरण पर कठोर नियंत्रण रखिए, तो शुक्र के इन दुष्प्रभावों से आप बच जाएंगे। और शुक्र की दृष्टि आपके चूंकि धन स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ पे धन का नाश भी कराएंगे। कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट करा के आपका नुकसान करा सकते हैं, या गलत कार्यों में खर्च हो सकता है, या भोग विलास के संसाधनों में आप अत्यधिक व्यय कर सकते हैं, खर्चे कर सकते हैं। तो इन सब क्षेत्रों से आप अपने आप को बचा के रखिएगा। मान सम्मान समाज में है वो बना रहे, इसलिए कोई गलत कार्यों में आप इन्वॉल्व मत होइए। शुक्र यहाँ पर, शुक्र के इस परिणाम को और सूक्ष्मता से समझने के लिए आइए जानते हैं कि नक्षत्रों पर क्या परिणाम होगा इनका। 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर ये रहेंगे 2 सितंबर तक, और ये नक्षत्र है सूर्य का। सूर्य गोचर कर रहे हैं सप्तम स्थान पे। शुक्र जब सूर्य के नक्षत्र पर आएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे।
सूर्य की ऊर्जा मिल जाएगी, इसलिए कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और फिर गलत काम बड़े कॉन्फिडेंस से करना शुरू कर देंगे। तो जब अत्यधिक कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत डेयर आ जाता है, साहस आ जाता है, तो फिर गलत काम करने लगते हैं। यहाँ से आपको बचना होगा। 2 सितंबर तक सावधान रहिए। 2 सितंबर से 13 सितंबर के मध्य में शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र पर रहेंगे। चंद्रमा मन का कारक है। भोग विलास की रुचि जब मन के साथ जुड़ेगी तो मन चंचल होगा, फलतः उन्हीं क्षेत्रों में सुख तलाशने का प्रयास करेगा और कुछ गलत मार्ग अपना सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता इस बीच आपको रहेगी। डेट पुनः नोट कर लीजिए, 2 सितंबर से 13 सितंबर के मध्य। 13 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक चित्रा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल। मंगल गोचर कर रहे हैं आपके 5वें स्थान पर और चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें स्थान पर। कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए कुछ आकस्मिक लाभ की लेकर के आ रहा है, लेकिन दुर्घटना भी संभावित है। आपके अपने कमर के नीचे के अंगों में भी समस्या इस कालखंड में आपको हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। उपाय क्या करें? उपाय के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि मखाने की खीर छोटी बच्चियों को खिला करके चरण स्पर्श करें। स्त्रियों के प्रति पवित्र दृष्टि रखें। महिला वर्ग को सम्मान की दृष्टि से देखें। श्री सूक्त का पाठ करें। जैसे युवा माँ लक्ष्मी, युवा माँ सरस्वती या माँ दुर्गा, सब युवा हैं। उन युवा महिलाओं के प्रति मातृभाव से आप दर्शन करते हैं, ठीक ऐसे आप समाज में भी महिलाओं को देखेंगे तो ये शुक्र आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होगा, बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होगा। तो श्री सूक्त का पाठ करिए। देवी आराधना का मतलब केवल यही होता है, उसके पीछे यही फिलॉसफी है। तो श्री सूक्त का पाठ करिए 3 बार घी का दिया जला करके, और हो सके तो गाय का मिल जाए घी तो बहुत अच्छा है, गाय के घी का दिया जला करके श्री सूक्त का तो पाठ करें या तो श्रवण करें, बहुत सुंदर परिणाम होगा। नहाने के पानी में गुलाब जल या कच्चा दूध मिला करके स्नान करें, शुक्र अच्छा परिणाम देंगे। वीडियो को यह समाप्त करेंगे। आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना विशेष ख्याल रखिए, अपनों का विशेष ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।